गाइज, मैं हूं आपका दोस्त सभ्या सचिन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज डेट है 30 जनवरी और टाइम आप सुबह के देख सकते हो 5:53 हो रहा है। वैसे तो मैंने स्टडी 5:30 से स्टार्ट कर दी थी और मैं अभी लेक्चर देख रहा हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो कि रितु राटेवाल मैम का वन शॉट लेक्चर है, तो इसे मैं अभी देख रहा था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है यकीन बैच से जो पढ़ना छोड़ दिया है, जो कि मैंने लगभग 10-12 दिन पहले ही छोड़ दिया था। मैंने आपको मतलब कि शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू बताया भी था। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्यों छोड़ा, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि गाइस देखो, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन प्लस टेस्ट, और वो मेरा नहीं हो पा रहा था। क्या होता है कि जैसे कि 6 से 7 घंटे का लेक्चर आता है, उसे लगभग आपको देखने में 8 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा ज़्यादा ही लेके चलो, कोई लेक्चर लंबा भी होता है। तो उसके बाद आपको नोट्स जो आपने बनाए हैं उसे रिवाइज करना होगा, या नोट्स आप बना रहे हो तो उसे बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, उसमें 2-3 घंटे चले जाते हैं। फिर 1 घंटे आपके डीपीपी सॉल्व करने में चले जाते हैं, इसमें लगभग आपका 11 से 12 घंटा लग ही जाता है। तो उसका टाइम बचता ही नहीं रिवीजन का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा बचेगा। मतलब कि आप 12 से 13 घंटा ही एवरेज पढ़ सकते हो डेली के। रोज आप 14-15 घंटे डेली मतलब कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मैंने जो है उसे क्विट कर दिया एंड अभी फुल डे मेरे पास रिवीजन का रहता है। तो मैं स्टार्टिंग से जो है रिवाइज कर रहा हूँ, लाइक 11th बायो कर रहा हूँ अभी, फिर मैं 12th बायो पे जाऊँगा, जो कि मैं 4 से 5 फरवरी तक कर ले जाऊँगा, लगभग 80-85% चैप्टर बायो का। एंड देन फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड जो चैप्टर्स बचे होंगे थोड़े बहुत वो तो हम उसी के साथ कर लेंगे। तो ये मेरा कुछ प्लान है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है मैं लाइक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिवाइज कर रहा हूँ बाय वन शॉट। देन फिर मैं एनसीईआरटी को रीड करूँगा एंड उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, पीवाईक्यू एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यही कुछ है। तो उसके बाद मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करूँगा। तो 2 चैप्टर मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को मैंने पिछले साल ही पढ़ा था, तो इसलिए रिवीजन थोड़ा डिटेल में करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने पूरे डे में केवल 2 चैप्टर का टारगेट लिया है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी मैं ये लेक्चर देखता हूँ एंड आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। सुबह सुबह थोड़ी सी भूख लग गई थी तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ लेक्चर देखना। तो गाइस अभी लेक्चर देखते देखते एक छोटा सा ब्रेक आ गया है, बिकॉज मुझे अभी करना होगा नाश्ता, बिकॉज नाश्ता आ चुका है। तो इसे करता हूँ एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू करूंगा इस लेक्चर को। तो फाइनली गाइस आप टाइम देख सकते हो 8:25 हो चुका है और कंप्लीट कर चुका हूँ मैं ये लेक्चर। तो अभी मैं गाइस कुछ टाइम का ब्रेक लूँगा, लाइक 10-15 मिनट का, एंड उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा ये एनसीईआरटी रीड करना। तो मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। बाहर का गाइस आप मौसम देख सकते हो, काफ़ी अच्छा हो रखा है, काफ़ी धूप भी हो गया है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाई भी चल रही है। तो अभी थोड़ा सा मुझे घर के काम से थोड़ा नीचे जाना होगा, तो वहाँ पर आपको मिलता हूँ। अभी गाइस थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, थोड़ा घर के काम से, लाइक मोटर चलाना होता है, तो ये छोटे मोटे काम होते हैं घर में, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ता है टाइम और आना पड़ता है। तो अभी गाइस आपको मैं एक अपना चप्पल दिखा रहा हूँ। तो ये चप्पल बेसिकली दिखाने का मकसद नहीं है, दिखाना कुछ और है। ये किस ब्रांड का आप देख सकते हो, मे भी आपको दिख गया हो। तो ये इस ब्रांड का है। तो ये एक सपना है, जो मेहनत करेगा उसी का पूरा होगा भाई। 20-25 लाख लोग बैठते हैं, बट सिलेक्शन 20 से 25 हज़ार का होता है गवर्नमेंट में। सेमी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं, हम तो भाई मेहनत ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अपना फुल पोटेंशियल देना है और अचीव करने की कोशिश करनी है, और रिजल्ट का चिंता तो करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो बस यही कुछ थोड़ा सा बोलना था, थोड़ा सा मोटिवेट करना था, तो बस। तो गाइज आ चुका हूँ ब्रेक के बाद वापस। तो अभी गाइज मैं करने वाला हूँ एनसीईआरटी रीडिंग, और वो मैं करने वाला हूँ एनसीईआरटी इसेंशियल ऐप के जो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है उसके थ्रू। जैसे कि मैंने एनसीईआरटी निकाल तो लिया है, बट इसमें मैं जाऊँगा एंड पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में जाऊँगा इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो मैंने चैप्टर पढ़ा, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसे ओपन करूँगा एंड इसमें मैं बिल्कुल फोकस्ड तरीके से एनसीईआरटी रीड कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें जो भी आप देख सकते हो ये पिंक कलर से हाईलाइटेड पॉइंट है, इसके थ्रू जो है पीवाईक्यू आया हुआ है कभी ना कभी 25 ईयर में। Auxiliary birds are derived from activity of. Okay, so auxiliary birds
are derived from the activity of suit apical meristem. गाइस इस तरीके से जो बेसिकली आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, या नहीं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी किस लाइन से दिया हुआ है वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो बिल्कुल यूनिक तरीके से। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये बस बायो के लिए नहीं है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आप लोगे एनसीईआरटी अभ्यास बैच तो उसके अंदर क्या फीचर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसमें आपको न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि न्यू एनसीईआरटी में आप देख सकते हो केवल 130 क्वेश्चन है, तो मैं न्यू एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करूंगा। तो प्रैक्टिस में जाऊंगा, केवल मैंने 2 ही 3 पेज पढ़ा है, लाइक 71 और 72 और 73, ये 3 ही पेज मैंने पढ़ा है। तो मैं ये किसी एक पेज का मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 71 पेज का, तो इस तरीके से मैं फिल्टर लगाकर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एंड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज लोगों ने सही किया है और कितने ने गलत किया है, ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और किस लाइन से क्वेश्चन फॉर्म किया गया वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एनसीईआरटी अभ्यास बैच में भी आपको तीनों सब्जेक्ट का देखने को मिल जाता है सपोर्ट, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का आपको पेज वाइज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। और जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री की बात आती है तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन तो हर एक क्वेश्चन का देखने को मिलेगा ही, और साथ ही साथ आपको इसमें हिंट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप हिंट से गेस करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका काफी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो काफी अच्छा बैच है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बैच को एक बार चेकआउट करो। आप एक बार एनसीईआरटी एसेंशियल ऐप प्ले स्टोर से या नहीं तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज आपको ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो जाओ एंड चेकआउट करो। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको ये एनसीईआरटी अभ्यास बैच पसंद ना आए तो आप इसका जो 100% रिफंड भी ले सकते हो विद इन 3 डेज में, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो आपको सब कुछ स्टेप नीचे देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ चेकआउट करो एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ चेकआउट करो एंड मैं जाता हूं अब एनसीईआरटी रीड करने। फाइनली गाइस कंप्लीट कर चुका हूं मैं एनसीईआरटी रीडिंग, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहां तक इसलिए पढ़ा सेकेंडरी ग्रोथ के पहले तक ही, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैंसिल हो चुका है, मतलब जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ से लेकर ये जितने भी पार्ट्स हैं ये कैंसिल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वैसे मैंने लेक्चर के थ्रू तो देख ही लिया था ये पार्ट, बट हाँ ये अभी मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। बट गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मुझे जो है 10 आप देख सकते हो बज ही गए हैं लगभग, तो मुझे 10 बजे जो है जाना था गाड़ी चेक कराने, बिकॉज गाड़ी जो है हमारा एक काफ़ी गंदा वाला एक्सीडेंट होते होते बचा था। तो वो मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, आप पहले वो देखो। तो गाइस आपने देखा कि एक बड़ा सा मतलब कि नाला टाइप का था जिसमें कि पूरा गाड़ी अगर पलट जाता ना तो पूरा ही भाई गाड़ी बर्बाद ही हो जाता। तो वहाँ पर जो है गाड़ी पूरा बैठ गया था, तो मतलब कि नीचे में भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ डैमेज हुआ हो, तो उसी को दिखाने के लिए चेक कराने को जाना है, जो कि गाड़ी ऊपर उठाया जाएगा एंड वहाँ पर फिर चेक किया जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हम जो है थोड़ा बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर जो है रात में हमारे जो ड्राइवर हैं उनको दिखा नहीं एंड वो जो है उस नाले वाले जो गड्ढे हैं उसी में घुसा दिए। अगर 1-2 इंच थोड़ा इधर होता ना तो पूरा गाड़ी जो है पलट जाता, और भाई गाड़ी के तो सारे शीशे टूट ही जाते। बट यार मेरा क्या होता, मेरा मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आगे ही बैठा था और उसी साइड बैठा था, मतलब जिस साइड गाड़ी पलटता, तो भाई क्या होता वो पता नहीं। बट हाँ, बट ये तो मुझे पता है कि भगवान के आशीर्वाद से हम बच गए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। गाइस अभी तो मैं जाता हूँ, बट आने के बाद इसी मतलब कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच से ही मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वहाँ से आता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ आपको। मे भी वहाँ के कुछ क्लिप होगा तो ऐड करूँगा, नहीं तो यहीं पर आके आपको मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो 12:28 हो रहा है और अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ गाड़ी दिखाकर, और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे भूख भी लग रहा है, तो खा लेता हूँ एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। गाइस आप टाइम देख सकते हो 12:53 और मैं खा कर आ चुका हूँ, थोड़ा देर रेस्ट भी कर लिया। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैं न्यू एनसीईआरटी के थ्रू कर रहा हूँ। इसमें केवल 130 क्वेश्चन, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो है वो पार्ट हट गया है, तो इसलिए इतने सही क्वेश्चन है। तो इसे करता हूँ, देखता हूँ कितने भी टाइम लगते हैं एंड फिर मुझे 3 बजे के आसपास जो है वॉकिंग के लिए भी जाना पड़ता है, तो उस समय मिलूंगा। आप तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करें।
टाइम आप देख सकते हो 2:39 हो रहा है और मैंने कंप्लीट कर लिए हैं ये 130 क्वेश्चन आप देख सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, लाइक 9-10 क्वेश्चन गलत हुए 130 में, तो उसे भी मैंने रीअटेम्प्ट कर लिया है। उसका प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख लिया वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, जिससे मेरा सारा डाउट भी क्लियर हो चुका है। तो अभी आपको ये लोकेशन भी कुछ अलग सा लग रहा होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं दादी घर आया हुआ हूँ, बिकॉज मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। तो मैं वहीं आ गया था, फिर यहाँ पर आने के बाद ही मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। तो लगभग मुझे ये 1.5 घंटे लगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में एंड कुछ जो रीअटेम्प्ट किए क्वेश्चन और डिटेल सॉल्यूशन देखते हुए, तो यही कुछ। तो अभी गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी लगभग 20 मिनट बचे हैं 3 बजने में, तो मैं कुछ ब्रेक लेने वाला हूँ एंड उसके बाद फिर वॉक पर यहीं से डायरेक्ट चला जाऊँगा एंड फिर वॉक से जब लौटूंगा तो फिर मैं आपको वहीं पर स्टडी टेबल पर मिलूंगा, जो हमारा अपना लोकेशन है, जहाँ पर आप हर बार वीडियो हर ब्लॉग में मुझे देखते हो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिलता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट्स के साथ, तब तक आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करें। तो फाइनली गाइस आप टाइम देख सकते हो, लगभग 5:30 बज चुका है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ PYQ मार्क NCERT के थ्रू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का रीडिंग। तो मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी से रीडिंग करने वाला हूँ और इसका मैं लेक्चर नहीं देखने वाला हूँ, बिकॉज मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ये मैंने अच्छे से पिछले साल रीड किया था, तो इसलिए मुझे इसका जो है जरूरत नहीं है कि मैं डिटेल में इसका लेक्चर 1 शॉट वाला देखूँ। तो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अच्छे से रीड कर लूंगा एंड इसके जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज एंड प्लस PYQ वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। तो इसे स्टार्ट करता हूँ रीडिंग, आप तब तक टाइम लेस एंजॉय करें। फाइनली गाइस आप टाइम देख सकते हो, ऑलमोस्ट 7:11 हो चुका है और मेरा कंप्लीट हो चुका है PYQ मार्क NCERT मैंने पूरा रीड कर लिया है। साथ साथ मैंने समरी भी रीड कर लिया, बिकॉज मैंने देखा कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने थे समरी से भी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी समरी नहीं पढ़ते हो, NCERT पूरा पढ़ जाते हो बट समरी नहीं पढ़ते हो, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NCERT का समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं कभी भी ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप नहीं पढ़ो इसे, आपको पढ़ना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप देना चाह रहा था, तो बस यही था। तो अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, जो कि इसी ऐप से मतलब होने वाला है, NCERT अभ्यास बैच से। तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ एंड आप तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करें। तो फाइनली गाइस 8:50 हो चुका है और मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है और 152 क्वेश्चन मैंने टोटल प्रैक्टिस किए हैं और लगभग टाइम मुझे जो है 1 आवर 40 मिनट लग गए, क्योंकि गाइस मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट गलत हुए हैं। तो उसे मुझे फिर से रीअटेम्प्ट करना पड़ा एंड उसके वीडियो सॉल्यूशंस देखने पड़े एंड उसके फिर बाद मैंने उसको रीअटेम्प्ट किया तो लगभग सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो इस तरीके से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और इसमें PYQ भी ऐड हो गया 25 ईयर का। तो इस तरीके से मेरा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। 20-25 क्वेश्चन गलत हुए थे तो उसे मैंने फिर से रीअटेम्प्ट किया ही। तो इस तरीके से मेरा ये दोनों चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने सुबह में टारगेट लिया था, मतलब कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इस दोनों को मैंने पूरे अच्छे से कर लिया है। तो अब नेक्स्ट डे जो होगा 31 जनवरी को, वो मेरा 11th का ही कोई 2 चैप्टर मैं लूंगा और उसे फिर कंप्लीट करूंगा। तो इस तरीके से मेरा जो टारगेट है वो है कि 5th Feb तक मैं मतलब कि 12 और 11th के लगभग मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो रिवाइज कर लूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक चार्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये कुछ चार्ट आप देख सकते हो, इसका मैंने डेट तो लिख दिया था बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया उस डेट को, तो ये मैं अभी अब टिक कर रहा हूँ। जैसे कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये हो चुका है और NCERT रीडिंग भी हो चुका है, तो ये भी मैं टिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से इतना मेरा ये चैप्टर्स हो चुके हैं। अब जैसे कि ये सब मुझे रिवाइज करना है और 11th का ये कुछ 2 चैप्टर रिवाइज करना है, तो ये मैं करने की कोशिश करूंगा। देन फिर 12 की बात आती है, तो 12 में भी मैंने लिख कर रखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर मुझे करने हैं किस डेट पे। तो इस तरीके से मेरा पूरा कुछ चार्ट बना हुआ है। इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर लेना। वहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली पर्सनल DM में भी दे दूंगा, या नहीं तो अपने चैनल पर ही डाल दूंगा इसका PDF, अगर मुझे कहीं से मिल गया तो यही कुछ था। तो अब गाइस होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही व्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।